हेलो। 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 हाँ दीप्ति बेटा, कैसी हो? बस ठीक हूँ मम्मी। अच्छा, सुबह उठ जाती हो ना टाइम से? हाँ जी। और गौरव ठीक है? हाँ वो तो ठीक है। घर पे सब लोग? एक चीज समझाना चाहती हूँ तुम्हें हाँ जी मम्मी। कि अपने पति का अच्छे से ध्यान रखा करो, उनके खाने पीने का ख्याल रखा करो और अपनी सास के पास भी बैठा करो समय निकाल कर। मम्मी सब मैं ही करूँगी। बेटा देखो, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। अभी नौकरी की मत सोचो, पहले नए नए घर में गई हो, वहाँ जाके रचो बसो और उसके बाद नौकरी बाद में सोचना। घड़ी देखी है यार मेरी? फोन तो बाद में भी कर सकती हो, जब देखो फोन पे लगी रहती है। चार चार घंटे फोन पे यार, कोई चीज खड़ी होकर देख कर दोगी? मम्मी बाद में बात करती हूँ। कुछ कह दूंगा तो मुंह बना लेगी। मम्मी का फोन था मेरी, उनसे बात करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। बात करने की तमीज सीख ले पहले। हस्बैंड से कैसे बात की जाती है। हाँ। अभी तो नई नई है यार तू, अभी से तेरी जबान चक 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 चल रही है। बदतमीजी की शुरुआत तुमने की है, मैंने नहीं। छोटी मोटी चीजें अपने आप ढूंढ लो ना, दिमाग ही खराब कर रखा है इस आदमी ने। मेरी मम्मी का फोन आया था, उनके सामने बेइज्जती कर दी। क्या जवाब दूंगी वो पूछेंगी तो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि आदमी से बात कैसे करते हैं? तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बाप से ऐसे तर 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 जुबान चलाती है क्या? 6 महीने शादी को हुए हैं, अभी से रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ पे मत जा। मैं तेरी माँ को बीच में लाई हूं, मैं तेरे खानदान को बीच में लाई हूं, जो तू मेरी माँ को बीच में ला रहा है। एक बीवी को ठीक से ट्रीट करना नहीं आता तुझे, एक औरत से बात करनी नहीं आ रही है। आज के बाद मेरी माँ पे या मेरे खानदान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ पे नहीं गया हूं मैं तुम्हारी। अगर झगड़े को बड़ा करने के लिए तुम जबरदस्ती अपनी माँ को बीच में लेकर आ रही हो तो वो तुम्हारी गलती है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि आदमी की कोई चीज गुम हो जाए तो औरत का फर्ज है उसको देने का। तुम्हारी माँ को मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, पर जबरदस्ती तुम्हें अपनी कमी को ढकने के लिए माँ को बीच में लेकर आ रही हो। सिचुएशन को समझती नहीं हो और झगड़ा करने में खुद अपने खानदान को बीच में लेकर आ रही हो। तमीज औरत। कभी तुमने ये पूछा मैंने खाना खाया कि नहीं? कभी ये पूछा कि शॉपिंग करने चलोगी कि नहीं? कुछ भी नहीं पूछा तुमने आज तक। 6 महीने शादी को हो गए हैं। बदतमीज आदमी, रात को सिर्फ तुम्हें मैं चाहिए हूं। भाई ना अपने असली रूप में। शादी क्यों करता भाई एक आदमी? इसलिए करता है ना कि जब वो थक हार कर आए, अपनी औरत के गले लगे और उसके प्यार को समझे। समझ रही है ना मेरी बात को? अगर मैं किसी दूसरी औरत के पास जा रहा हूं प्यार करने के लिए तो तुम्हें दिक्कत होगी। सब चीजों का ध्यान रखता हूं, कि बात वही नहीं आती। खुश करने नहीं आता है तुम्हें आदमी को। कहीं की तुम्हारे साथ ना मैं अब रह नहीं सकता और ज्यादा। कुछ और बोल दूंगी ना, अभी पर्सनल ले जाओगे, ठीक है? मतलब मेरा मूड हो या ना हो, बस तुम्हारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तुम्हारा मूड होना चाहिए बस। शादी से पहले तुम्हारे जैसी ना 36 घूमती थी, पर शादी तुमसे इसलिए कि तुम्हारे गुणों को देखकर। अच्छा, शादी से पहले बात करती थी ना, हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूं, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे कर लूंगी। अब देखो ना, ताड़का जैसी जुबान चलती है तेरी, तड़ 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 बकवास करती है। कुछ बोल दूंगा विक्टिम कार्ड खेलती है रोने का। समझ सकती नहीं हो तुम आदमी को, क्या तुम रिश्ता चलाओगी? मुझे तुम्हारे साथ ना रहना ही नहीं है, और कसम से नहीं रहना है। गवार औरत। बहू
आई कि नहीं आई? जी मम्मी जी। बेटा कोई चाय वगैरह का अरेंजमेंट हो गया? अम्मा का घर समझ रखा है, उठती नहीं है टाइम पे। भाई वो दारू पी के आया तो कौन सी बड़ी बात है? सारे लड़के दारू पीते हैं आजकल, कौन नहीं पीता? हल्ला मचा देती है छोटी छोटी बातों के। आदमी है भाई, कुछ तो करेगा, दारू शारू तो पिएगा ही ना। बेटा पति का प्यार पाने के लिए उसके पेट से जाना पड़ता है। पेट प्रसन्न, बढ़िया खाना और पति प्रसन्न। बेटा जब पति घर आए ना तो उसका थोड़ा मूड ठीक कर, बड़ा किचकिच करके आया होगा ना दफ्तरों में, उसको बस प्यार से बिठाओ, चाय बना के लाओ, फिर देखो उसका मूड। हेलो मम्मी, क्या हुआ, रो क्यों रही है? मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चुप हो जा पहले। नहीं नहीं, रोना बंद कर, रोना बंद कर, फिर अपनी बात बता। ये आदमी मुझे मारता है, मेरी नौकरी छुड़वा दी इसने, ना मेरी ये इज्जत करता है, मेरे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ हमेशा बोलता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, देख सब घरों में होता है, नई नई गृहस्थी है, लड़कियों को देख थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ता है। और जो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा रही है तो दूसरे के घर की चीज़ें भी समझनी पड़ती है ना बेटा। कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं होता बेटा। देख उसका ध्यान रख और नाराज़गी थूक दे। मुझे नहीं रहना है, और दारू भी पी के आता है मम्मी। नहीं रहना मुझे बस। बेटा हमने भी सब सहा है, हमारे समय में भी सब कुछ होता था, पर देखो हमारा सही चल रहा है ना। अपने मम्मी पापा की एडजस्टमेंट देखती है ना। शुरू शुरू में सबको दिक्कत आती है बेटा, नया परिवार होता है, लोगों को समझने में, अपने पति को समझने में सबको थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं ऐसी बातें मत बोल ना, अच्छा बच्चा है ना तू, कहना मानेगी मेरा। रक्षा मैं जानती हूँ मेरी बेटी का भी दिमाग बहुत गर्म है, जिस तरह से वो कर रही है उसे नहीं करना चाहिए। और आजकल की लड़कियां तुम्हें पता है, पढ़ लिख कर किसी की नहीं सुनती हैं, हवा में उड़ती हैं बस। उसको मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी थोड़ा अपने बेटे को समझाओ। सुजाता, बात सही और गलत की नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी गलत है तो मेरा बेटा भी सही नहीं है। बात यह है कि आजकल के बच्चे सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो सिर्फ सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। रक्षा एक बात बताओ, जहाँ बात एडजस्टमेंट की है तो तुमने भी कम एडजस्ट नहीं किया, और मेरा भी तुमने शुरू से देखा है, मैंने भी अपने परिवार में बहुत एडजस्टमेंट की है, पर आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहती। देखो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको समझाने की, गलती उसकी है, उसको एडजस्ट करना चाहिए। नया परिवार है, टाइम दे, पति को समझे, घर की ज़रूरतों को समझे। अपनी बातों पे अड़ जाते हैं बच्चे आजकल, और देखो बात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। सुजाता, बात सही और गलत की नहीं है। जब हम रिश्तों को करेक्ट करने लगते हैं ना तो हम अपने पराये में फंस जाते हैं। मैंने एडजस्ट किया, तुमने एडजस्ट किया, ज़िंदगी भर सहा हमने, कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों से निकल भी आए बाहर। पर क्या तुम खुश हो? या मैं बहुत खुश हूँ? या हम कभी किसी आज़ाद पंछी की तरह उड़ पाए? नहीं, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कसक रह ही गई हमारे बीच में। और ये सब मैं अपने बच्चों के साथ नहीं चाहती। कुछ समय देते हैं उनको, उन्हें लड़ने दो, भिड़ने दो, पर मैं उन्हें एडजस्ट करने देना नहीं चाहती। अगर वो रहना चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो मैं चाहती हूँ वो आज़ाद पंछी की तरह अपने अपने रास्ते चले जाएं। अरे रक्षा, ये क्या बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? उन्हें आज़ाद परिंदों की तरह छोड़ दोगी? भाई ऐसा है, अगर आज़ाद परिंदों की तरह छोड़ दिया तो वो डिवोर्स ले लेंगे।
सोचो, सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, दोस्त क्या कहेंगे। नहीं नहीं, किताबी चीज़ें नहीं चलती हैं, जिंदगी में रियलिटी चलती है। एक बात बता सुजाता, तेरे हस्बैंड का इतने साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा तो घुट घुट के जीती रही सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। कौन सा समाज आया तेरे पास, किसके कंधे पर सिर रख के तू रोई? कोई नहीं आता। और मैं ये सब अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहती, चाहे वो तेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो। कोई भी घुट घुट कर नहीं जिएगा। सुनो, अपनी वाइफ से कैसे बात की जाती है, तमीज नहीं है तुम्हें? थोड़े धीरे बोला करो, नीचे तक आवाज जाती है तुम्हारी। और अपने बेटे के कमरे में ताका झांकी करने की आदत तुम्हारी नहीं गई। नीचे अगर आवाज आ रही है तो कान बंद कर लो ना, बात करना सिखाओ उसको। माँ से बात करने की तमीज तो तुम्हें कभी नहीं थी, बीवी से तो कम तमीज से बात किया करो। नई नई आई है वो इस घर में, टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में। माँ, एक काम करता हूं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना देता हूं आपको। हर महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है वो आवाज उठाते फिरो। मैं गलत हूं आपको हमेशा दिख जाता है, वो मुझसे किस ट्यून में बात करती है ये आपको दिखाई नहीं देता। पहले तुम अपनी बदतमीजियां कम करो, इवन खत्म करो। उसके साथ जितना प्यार से बात करोगे वो तुम्हारे रंग में ढलेगी। अगर वो तुम्हारे रंग में ढल गई तो तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो उसको, और पहले तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। कैसी बहू है, बच्चों को सिखा रही है ये, बेटा ये नहीं कहे, बेटे को ये करना है। अरे क्या बहू को जरूरी है सर पे चढ़ाना? अरे ये घर नहीं बच सकता इस औरत के होते हुए, पता नहीं क्या सिखा रही है। अरे नहीं बसेगा, नहीं बसेगा ये घर, कैसे बसेगा? सॉरी, आज तुमसे जो बदतमीजी से बात की उसके लिए। और दूसरा, आदमी से थोड़ा बात करना सीखो यार। कितना खूबसूरत चेहरा है ये तुम्हारा, थोड़ा अगर झुक जाएगा, रिस्पेक्ट करेगा, इतना कद हो जाएगा तुम्हारा। गलती तुम्हारी भी होती है, समझी? जाओ खाना लेके आओ। ड्रिंक किया तुमने? ड्रिंक मतलब तुमसे पूछ के करूंगा अब ड्रिंक भी? मैं सॉरी बोल रहा हूं, उस बात पे तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। मैंने तुमसे ये पूछा, तुमने ड्रिंक की है? ये है, जब मैं सारे काम तुमसे पूछकर करती हूँ तो तुम ड्रिंक मेरे से पूछकर क्यों नहीं करोगे? मैंने पी है। तुम ड्रामा क्रिएट करोगी, इशू बनाओगी, फिर मेरी मम्मा को, अपनी मम्मा को बुलाओगी। अरे भाई स्ट्रेस है, तुम अच्छे से बात नहीं करती, अच्छा बुरा बोलती हो। तो अगर पी लिया, मन रिलैक्स कर लिया तो दिक्कत क्या हो गई? तुम ना गुलाम बनाना चाहती हो, बस तुम्हारे हिसाब से चलता रहे। मैंने पी है, मैं पीऊंगा और मैं हमेशा पीऊंगा। क्या बोला तुमने? तुमने पी है, तुम पियोगे और पीते रहोगे हमेशा। तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझ आई? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ये रिश्ता नहीं चलाना।
तुम्हें ये रिश्ता नहीं चलाना ना, तो मुझे भी तुम्हारे हिसाब से नहीं जीना, समझी? फिर बदतमीजी करती हो, फिर उंगली दिखाती हो, बात करती है। चल और बोल दे अपनी माँ को, मारा है तुझे। बस बेटा। पानी ला दे यार, खांसी हो रही है। अबे ला। तुम रुको, तुम जाके पानी अपने आप ले आओ। तुम यहाँ बैठो। पानी भी अब मैं ही लेके आऊंगा क्या? उसने सबका खाना बनाया है ना अकेले, सबका खाना बनाया है, सबको खाना डाल के भी दिया है और प्यार से डाल के दे भी रही है। और तुम किस टोन में उसे कह रहे हो, इसको दे उसको दे, मेरे लिए पानी ला? तुम्हारी वाइफ है, नौकरानी नहीं है घर की। हाय रे, अब वो खाना खा रहा है, खांसी आ गई, बेचारे को पानी तो देगी ना। वो कहाँ भागा भागा जाएगा पानी लेने? जरा नहीं सोचती, कुछ भी बोल देती है। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं ही उठती हूँ। आप रहने दो, खुद ले लूंगा मैं। उसकी माँ है यहाँ पर बैठी हुई और तुम दोनों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। अम्मा, आप ही ने बिगाड़ा है उसको। मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ, पीछे से पता नहीं क्या क्या सिखाती हो उसको। लड़का है लड़का है। बहन जी अब आप ही बताओ, बेचारा ये छोटे छोटे काम भी वही करेगा। अरे मेरा लाडे सर। अम्मा जी आप रो मत, मैं दीप्ति को समझाऊंगी। आप रो मत प्लीज, आप खाओ। मम्मी वो खाने के टाइम ज़्यादा बात नहीं करूँगा, प्लीज़ बुरा मत मानना। और ये बदतमीजी से करती है बात, सुनती नहीं है। चीज़ कुछ बोलता हूँ ढूंढ के नहीं देती है। खाने की बारी आती है तो चटनी को भी ना सिलबट्टे भी नहीं बनाती, वो मिक्सी में बना देती है। कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ तो सुनती नहीं है, झगड़ा करती है, छोटी सी बातों को बड़ा करती है। और मम्मी तो मेरी सुनती नहीं है। आप भी तो माँ ही हो ना मेरी, समझाओ। ये रोज रोज के झगड़ों में ना टेंशन वैसे होती है, काम पे फोकस नहीं कर पाता। उधर नहीं, इधर मेरे से बात करो। तुम जो शिकायत करनी है वो मुझे करोगे। वो मेहमान है इस घर में, उन्होंने लड़की दी है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको कुछ भी आके सुनाओगे। गलती तुम दोनों की इक्वल है। अगर वो ऑफिस से आई है तो तुम चाय बना दो, तुम ऑफिस से आए हो तो वो तुम्हें चाय बना के पिला दे। थोड़ी सी चीजें एडजस्ट करना ही नहीं चाहते हो। मैं लगे हो दोनों। दोनों इंडिपेंडेंट हो, मिलजुल के दोस्तों की तरह काम करो। हस्बैंड वाइफ बन के काम करोगे ना तो ये लाइफ कभी नहीं चलेगी, कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कि वो औरत है तो वो दब के रहेगी, और वो औरत कहती है ये आदमी है तो ये कमा के लाएगा और मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं चलता। गाड़ी के दो पहिए हो तुम, इक्वल चलोगे तो गाड़ी फटाफट फटाफट दौड़ेगी, नहीं तो कहीं भी पंचर हो जाएगा। समझ में आई? रक्षा, जो समझदारी आज तुम अपने घर में दिखा रही हो ना, काश हमारे ज़माने में भी किसी ने ये समझदारी दिखाई होती। हम लोगों को इतना भुगतना नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी मान रही हो, बहू नहीं। काश सारी सासें ऐसे ही सोचें जैसे तुम सोचती हो। चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को। सॉरी। जब गुस्सा करो तो थोड़ी देर बस चुप रह लिया करो, और आई लव यू अंदर बोलूँगा।